तुम डेली जिम जा रहे हो, डाइट भी फॉलो कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा बेली फैट कम नहीं हो रहा या फिर वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं तुमको प्रॉपर वेट लॉस प्लान बताने वाला हूँ, जिसमें वर्कआउट और डाइट प्लान दोनों होंगे। एंड वो मिस्टेक्स भी बताने वाला हूँ जो तुम डेली कर रहे हो एंड तुम्हारा इसी वजह से बेली फैट बढ़ता जा रहा है। एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुमको कोई मैजिक एक्सरसाइजेस या फिर कोई एक्सट्रीम डाइट प्लान नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूँ जो एक्चुअली वर्क करती हैं। अगर आप सच में अपना बेली फैट कम करना चाहते हो या फिर अपना ओवरऑल वेट कम करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई कैलोरीज होती क्या है और वेट लॉस कैसे होता है। जैसे किसी भी मशीन को चलाने के लिए भाई उसको एनर्जी चाहिए होती है, जैसे बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल, कार को चलाने के लिए डीजल, वैसे हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है एंड इसी एनर्जी को कहते हैं कैलोरीज। अब हम कोई सा भी फूड खाते हैं भाई उससे हमें एनर्जी मिलती है एंड वो कैलोरीज के फॉर्म में होती है। एंड बॉडी का नेचुरल सिस्टम ये होता है कि वो भाई कैलोरीज को ना भाई डेली के सिस्टम लाइक यहाँ पे मूवमेंट करना, वॉक करना या फिर ब्रेन फंक्शन के लिए यूज करती है। लेकिन जो कैलोरीज यूज नहीं होती तो बॉडी उन्हें वेस्ट नहीं करती है, बल्कि फ्यूचर के लिए भाई फैट के फॉर्म में स्टोर करती है। अब एक एग्जांपल समझो, मान लो तुम्हारे पास एक वॉलेट है एंड तुम उस वॉलेट में डेली पैसे डालते हो, लेकिन खर्च तुम उससे कम करते हो, तो भाई जो बचे हुए पैसे होंगे वो स्टोर हो जाएंगे। एंड यही सेम कॉन्सेप्ट बॉडी में भी अप्लाई होता है। अगर तुम डेली के 2400 कैलोरीज खा रहे हो एंड तुम्हारी बॉडी सिर्फ 2000 कैलोरीज यूज कर रही है, तो जो 400 कैलोरीज बची हुई है ना, वो बॉडी उसे फैट में कन्वर्ट कर देगी ताकि बाद में इसे यूज कर सके। एंड इसी वजह से भाई फेट गेन होता है। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी बॉडी को सिग्नल देना होता है कि जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ही ज्यादा कम है, जिससे बॉडी में जो फैट जमा हुआ है उसे धीरे धीरे करके यहाँ पे कम करने लगे, जिससे हमारा वेट लॉस होने लगेगा। एंड इसी को भाई कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। इसके लिए तुमको अपनी बॉडी के सबसे पहले मेंटेनेंस कैलोरीज को समझना जरूरी पड़ता है। मतलब तुम्हारी बॉडी बिना वेट गेन किए या फिर बिना वेट लॉस की कितनी कैलोरीज कंज्यूम करती है, एंड जिससे तुम ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर से भी देख सकते हो। तुमको वहाँ पे सिंपल से वेट, हाइट एंड एज डालनी पड़ती है एंड तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाती है। मान लो यहाँ पे 2500 कैलोरीज आई हैं, तो तुमको अगर वेट लॉस करना है तो तुमको यहाँ पे 300-400 कैलोरीज कम खानी है। एंड अगर वेट गेन करना है तो भाई उससे ज्यादा खानी है, क्योंकि साइंटिफिकली सेफ और इफेक्टिव वे वेट लॉस करने के लिए। अगर तुमको लगता है कि वेट लॉस करना बहुत हार्ड है, एंड आई थिंक ये सब सुनने के बाद भाई तुम्हारा माइंड में क्लियर हो गया हो कि वेट लॉस करना बहुत ईजी है। अब तुम्हारे माइंड में डाउट होगा कि कैलोरीज हम लोग कम कैसे खाएं, भाई वेट लॉस कैसे करें। तो इसीलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब बात करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की, जो कि भाई आज के टाइम पे वेट लॉस करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, लेकिन ज्यादातर लोग भाई इसे गलत तरीके से फॉलो करते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें भूखा ही रहना है, लेकिन इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि खाने के टाइम को कंट्रोल करना, न कि कैलोरीज को जीरो कर देना। अब देखो, जब तुम फास्टिंग विंडो में होते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी को भाई एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिलती। अब कुछ घंटों बाद तुम्हारी बॉडी में जो स्टोरेज ग्लूकोज होता है बॉडी उसे यूज करती है, और जब वो ग्लूकोज खत्म हो जाता है तब भाई बॉडी यहाँ पे स्टोरेज फैट को यूज करना स्टार्ट कर देती है, जिसे हम फैट बर्निंग मोड भी कहते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर तुम्हारे इंसुलिन लेवल कम हो जाते हैं। अगर तुम्हारे इंसुलिन लेवल लो हो जाता है तो भाई इससे ये होता है कि तुम्हारी बॉडी फैट को स्टोर नहीं करती है, बल्कि यहाँ पे फैट को रिलीज करने लगती है एनर्जी के रूप में। एंड इसलिए भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग काफी ज्यादा इफेक्टिव है वेट लॉस करने के लिए। अब भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग करना बहुत ज्यादा इजी है। तुमको 16 घंटे फास्टिंग करनी है एंड 8 घंटे तुम्हारा ईटिंग विंडो रहेगा। मतलब अगर तुमने डिनर 8 बजे किया है तो तुमको नेक्स्ट डे भाई सिंपल से 12 बजे खाना है पूरे दोपहर यानी लंच को। एंड अगर तुम 6 बजे खाते हो तो तुमको नेक्स्ट डे भाई यहाँ पे 10 बजे खाना चाहिए। एंड इससे भाई तुम्हारी 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है एंड इससे तुम्हारा वेट लॉस धीरे धीरे करके बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगा। एंड अगर तुम लोग बिगिनर हो तो तुमको 16 घंटे नहीं बल्कि 14 घंटे फास्टिंग करनी चाहिए और 10 घंटे यहाँ पे ईटिंग विंडो रखना चाहिए, जिसमें अगर तुम लोग रात के 8 बजे खाते हो तुमको नेक्स्ट डे भाई यहाँ पे 10 बजे खाना चाहिए। एंड ऐसा करते करते तुम्हारी बॉडी अडेप्ट हो जाती है, फिर तुमको बाद में इसको टाइम को इंक्रीज कर देना है। और एक इंपॉर्टेंट बात भाई, इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान भाई तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता है जब तुम फास्टिंग के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशंस और प्रोटीन ले रहे हो। गलतियां जब होती हैं जब लोग भाई फास्टिंग के नाम पर कम खाना खाते हैं और भाई जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, या फिर हाइड्रेशन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि फास्टिंग एक टूल है ना कि शॉर्टकट। अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग को सही तरीके से फॉलो किया जाए तो तुम्हारे वेट लॉस को करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और भाई जल्दी वेट लॉस करना चाहते हो सबसे बेस्ट टाइम है विंटर, बिकॉज बॉडी खुद को हीट बना रखने के लिए बहुत ज्यादा कैलोरीज को बर्न करती है, जिससे भाई तुमको हेल्प मिल जाएगी कैलोरीज को और ज्यादा बर्न करने में। सो आज से भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट कर दो। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है डाइट। अब चाहे तुम कितना भी वर्कआउट कर लो, कार्डियो कर लो, बट अगर तुम्हारी डाइट कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारा भाई वेट लॉस बहुत ही स्लो होगा। तो सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि क्या खाना है और क्या नहीं। तो तुमको यहाँ पे शुगर और प्रोसेस्ड फूड को एकदम इग्नोर करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, चिप्स एंड प्रोसेस्ड फूड, इन सबको भाई इग्नोर करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अगर तुम लोग ये चीजें खाते हो तो तुम्हारा इंसुलिन लेवल यहाँ पे पीक पे चला जाता है, जिससे तुम्हारी बॉडी भाई यहाँ पे फैट स्टोर मोड में चली जाती है। तो इसलिए इन सभी चीजों को भाई इग्नोर करो या फिर मिनिमाइज करो। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है प्रोटीन, क्योंकि जब तुम प्रोटीन को कंज्यूम करते हो ना, तुम्हारी बॉडी भाई उसको भाई डाइजेस्ट करने के लिए भाई बहुत ज्यादा कैलोरीज को बर्न करती है। एंड प्रोटीन तुम्हारी मसल लॉस नहीं होने देता है। एंड इसी के साथ भाई प्रोटीन अगर तुम लोग कंज्यूम करते हो तो तुम्हें भूख भी बहुत कम लगेगी। इसलिए तुम्हारे दिन के हर मील में भाई प्रोटीन सोर्स जरूर होना चाहिए, जैसे एग, पनीर, सोया चंक्स, दाल, मतलब जो भी भाई प्रोटीन के सोर्सेज है तुमको ऐड करने चाहिए। एंड काफी लोग ना भाई कार्बोहाइड्रेट खाना ही बंद कर देते हैं, तो तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुमको कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को कम करना है, ना कि बंद कर देना है। दिन के टाइम भाई चावल, दाल, रोटी, घर का खाना ही खाना बेटर होता है। एंड बात करें कार्ब्स की, तुमको भाई यहाँ पे रात में कार्ब्स थोड़े कम लेने चाहिए। अब देखो, फैट भी भाई डाइट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सिर्फ तुमको भाई हेल्दी फैट लेना चाहिए, ना कि अनहेल्दी फैट। गुड फैट के अंदर भाई यहाँ पे नट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड सीड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट भी तुम लोग खा सकते हो। एंड भाई हाइड्रेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ना बॉडी भाई भूख को प्यास समझ लेती है। इसलिए भाई दिन में 3 से 4 लीटर पानी को कंज्यूम करना चाहिए। एंड डिनर भाई तुमको लाइट रखना चाहिए एंड जल्दी खाना खाना चाहिए, क्योंकि रात में ना भाई कैलोरीज काफी कम बर्न होती हैं। तो भाई अगर तुम लोग ज्यादा खाना खाते हो तो तुम्हारी बॉडी वो फैट में स्टोर कर लेगी। एंड तुम्हारा गोल भाई ज्यादा कैलोरीज कम करना नहीं होता, मतलब कि तुमको 3 से 400 कैलोरी तुमको कम खाना चाहिए पर डे। एंड प्रॉपर प्रोटीन लो एंड जंक फूड को एकदम बंद कर दो। एंड डाइट को भाई एकदम लाइफस्टाइल की तरह फॉलो करो, ना कि भाई वेट लॉस हो गया उसके बाद तुम लोग वही खाने लग रहे हो। तभी भाई सस्टेनेबल वेट लॉस होना पॉसिबल है।
सो अब बात करते हैं भाई एक्सरसाइजेस की, क्योंकि डाइट से भाई वेट लॉस करना तो पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फिट और हेल्दी बॉडी सिर्फ वर्कआउट से ही बनती है। एंड वर्कआउट से तुम्हारी कैलोरीज भी काफी अच्छी तरीके से बर्न होती है, जिससे वेट लॉस करने में काफी हेल्प मिलती है। और भाई इससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी काफी फास्ट होता है एंड तुम्हारी मसल्स भी काफी अच्छे तरीके से बिल्ड होती है, क्योंकि भाई जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो भाई उसको फैट नहीं लगता है। और जब तुम रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो बॉडी ज्यादा एनर्जी बर्न करना सीख जाती है, वो भी सिर्फ वर्कआउट के टाइम नहीं बल्कि उसके बाद भी, जिसे भाई आफ्टर बर्न इफेक्ट भी कहते हैं। एंड भाई इसी वजह से ना काफी सारे लोग भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से तुम्हारा फैट लॉस जल्दी होता है। अब कुछ लोग ना भाई सिर्फ कार्डियो पे डिपेंड रहते हैं। अब देखो कार्डियो तुम्हारी यहाँ पे कैलोरीज को तो बर्न करेगी भाई, मसल वगैरह बिल्ड नहीं होती है इससे, और इससे तुम्हारा भाई लॉन्ग टर्म में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो भाई अगर तुम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म काफी फास्ट हो जाएगा। इसीलिए तुमको यहाँ पे दोनों चीजें करनी चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी और कार्डियो भी। अब मैं तुमको ये 6 एक्सरसाइज बताने वाला जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि तुम्हारी काफी सारे कैलोरीज को बर्न करती हैं। नंबर 1 है जंपिंग जैक्स, सेकंड है हाई नीज एंड थर्ड है बट किक्स, फोर्थ है स्किपिंग रॉप एंड फिफ्थ है स्टेयर्स एंड लास्ट एक्सरसाइज है जो कि है बर्पी। इन 6 एक्सरसाइज तुम्हारी भाई पूरी बॉडी एक्टिव होती है एंड इससे तुम्हारा फैट बर्न काफी इजी तरीके से होता है। तो तुमको सिंपल यहाँ पे डेली 20 से 30 मिनट वर्कआउट करना चाहिए, फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और वर्कआउट के साथ तुमको रिकवरी का भी ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर भाई यहाँ पे डाइट फॉलो करनी चाहिए, एंड इससे तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ भी काफी इंप्रूव होती है। अब काफी लोग ना भाई यहाँ पे क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड बॉडी में जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो तुम्हारी बॉडी भाई कॉर्टियोल नामक एक हार्मोन रिलीज करती है, एंड जब तुम्हारी बॉडी में हाई कॉर्टियोल होता है तो तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, जिसमें बॉडी फैट बर्न करने के बजाय फैट को स्टोर करने लगती है, स्पेशली बेली एरिया में। तो भाई इसी वजह से तुमको यहाँ पे स्लीप अच्छी तरीके से लेनी चाहिए, मतलब 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप को लेना चाहिए। सो आज से अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर दो एंड मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारा करंट वेट क्या है।